बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम हम किस तरह बना सकते हैं पूरे साल का, अगर हमें पेमेंट सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो मंथली बेस फीस हो सकती है, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, पेमेंट्स वगैरह, जिम की या फिर कोई रेंट वगैरह की, तो वो हमें मंथली बेसिस पे जो चाहिए। अब वो कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड है, जिस मंथ का रिकॉर्ड है, उसके अंदर अगर उनकी ड्यू डेट की एंट्री नहीं है तो वहाँ पर अगर ब्लैंक होगा सेल और उस करंट डेट में उनकी एंट्री नहीं है उस मंथ की, तो वो खुद ब खुद करंट के हिसाब से हाईलाइट हो। और फिर उसकी एक अलग डिटेल पे, यानी अगर हम एक अलग शीट पे उसका रिकॉर्ड इस तरह देखना चाह रहे हैं कि जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका डेटा भी हम एक लुकअप करें कोड की मदद से या उनके कॉन्टेक्ट की मदद से और डिजिट की मदद से, यानी ऑटोमेटिक उनका कोड जनरेट हो और फिर उनका मंथली रिकॉर्ड हम चेक कर लें कि हमारे पास अभी आ रहे हैं, कस्टमर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई एडमिशन होता है, जैसे हमारे पास किसी डेली बेसिस पे हमारे पास आ रहे हैं, तो उसका हम किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसकी मंथली बेसिस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं पूरे साल का एक साथ। ये सिस्टम किस तरह बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास के अंदर आपको बताने जाऊंगा। तो ज़बरदस्त इसमें भी सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सिस्टम को समझ लें और फिर इसमें लुकअप टेक्निक्स को भी देखेंगे और ऑटोमेटिक पूरे साल का किस तरह से हर मंथ का हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम मंथली बेसिस का, वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करा मैंने। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स, ठीक है जी, या फिर जो भी हमारे पास है डेली बेसिस पे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे जिम वगैरह की कोई रिपोर्ट है तो कांटेक्ट हो गया, नेम हो गया, उनकी एडमिशन डिटेल और फिर उसके बाद फीस पे करी उन्होंने। फिर इसी हिसाब से जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हर मंथ का नाम खुद ब खुद यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, सितंबर पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल का पूरा हो गया। अगर आपका जनवरी से स्टार्ट है तो आप जनवरी से ही बना सकते हैं। अब इन कॉन्टेक्स्ट डिटेल की मदद से, ठीक है जी, यहाँ पर इंटर कोड करें अगर वो डेली प्रेजेंट हो रहे हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर इसका एंड का डिजिट, इनका कोड जनरेट कर दिया, यानी 4567। अब यहाँ पर इन्होंने 4567, यानी जब भी एंट्री होगी तो वो यहाँ पर आकर अपना कोड एंटर करेंगे। ठीक है जी, अब कोड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है टाइम आ जाए कि किस टाइम पे ये इन हुआ है। ठीक है जी, टाइम कैलकुलेशन और फिर उसके बाद उसको अगर हमें एनालाइज करना है कि कोड किसका है, कौन सा नाम है इनका, और उनकी और मंथ की डिटेल वगैरह अगर हमें चेक करनी होगी तो वो हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस रिकॉर्ड को कैसे बनाना है ये देखेंगे और फिर इस रिकॉर्ड को किस तरह एनालाइज करना है ये देखेंगे। ठीक है जी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है जी, और चलिए शुरू करते हैं। अब इस शीट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से हमारी डेट्स एंटर हुई हुई है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले यूज़ किए हुए वो मैं समझाऊंगा और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये क्लियर कर दिया। अब ये डेटा एंट्री है, इसको मैंने ड्रैग करा हुआ है। नेम आ गया, नेम को आप फिल करेंगे कॉलम को। उसके बाद एडमिशन डेट में मैंने एक डेट लिखकर ड्रैग किया हुआ है, 234 अपडेट हो गई। अब इसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर से। अब देखें, यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि करंट मंथ हो, यानी अगर अभी जुलाई चल रहा है, जब अगस्त आ जाए तो अगस्त के अंदर अगर यहाँ पर डेट एंट्री नहीं है और अगस्त का महीना है, करंट जो सिस्टम डेट हमारी सेट है उस हिसाब से सेल हाईलाइट हो जाता है। इसके लिए कंडीशन में जाएंगे, न्यू, यूज, फॉर्मूला में इक्वल, एंड, ब्रैकेट ओपन, मंथ, ये वाला फर्स्ट सेल जिसमें डेट लिखी हुई है, इसका डॉलर हटा देंगे, 2 दफ़ा तीन दफ़ा F4 प्रेस करेंगे, डॉलर साइन क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम कंडीशन देंगे बराबर है मंथ। ठीक है जी, यानी ये सेल जो आ रहा है अगर ये बराबर है मंथ टुडे के, और टुडे पहले डेट आएगी और डेट के अंदर से जो मंथ होगा वो इसको रिटर्न मिलेगा, और फिर इसको रिटर्न मिलने के बाद वो इसको चेक करेगा कि इन्होंने क्या कंडीशन दी है, मंथ कौन से मंथ के बराबर है, टुडे इस मंथ के। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी आपकी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका टुडे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर मंथ का ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे हाईलाइट की कि इस सेल का रिकॉर्ड चेक करें अगर ये बराबर मिलाएंगे, 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन बनेगी कि आपको हाईलाइट किस तरह से करना है। इसको फॉर्मेट में जाएं,
फिल कलर, जिस तरह से आप कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपना, वो कलर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, डार्क रखना है डार्क रख लें, लाइट रखना है लाइट रख लें, और फिर यहाँ पर जाकर ओके बोल्ड कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे कि ये सही है या नहीं है? तो अब ये हमारे पास जुलाई की डेट सेट है सिस्टम में, क्योंकि जुलाई चल रहा है। अगर अगले महीने में जब अगस्त आएगा तो ऑटोमेटिक अगर इधर एंट्री नहीं होगी तो ये हाईलाइट हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए कि ये कंडीशन हमारी सही काम कर रही है या नहीं, तो हम यहाँ डेट में जाएंगे, सिस्टम डेट को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट डेट एंड टाइम, और यहाँ से मैं चेंज ऑप्शन में आके जुलाई सेलेक्ट कर अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक महीना आगे बढ़ा दिया इसको, और यहाँ पे मैंने कर दिया चेंज। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे अगस्त महीने में सब हाईलाइट हो गया, क्यों? करंट मंथ तो किसी की पेमेंट नहीं है। अब जैसे ही जो पेमेंट क्लियर करता रहेगा वो खुद ब खुद कलर क्लियर होता रहेगा। ठीक है जी। तो अभी मैंने अगस्त का यहाँ एंटर करा हुआ है, तो करंट जुलाई चल रहा था इसलिए पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है हमारी। अब मैं दोबारा से यहाँ से जाऊँगा और डेट को चेंज करने के लिए एडजस्ट डेट चेंज, और यहाँ से वापस जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आपको समझाने के लिए मैंने दिखाने के लिए किया है। अब इसमें कंडीशन ये होगी कि अभी अगस्त आ रहा है, एडमिशन इनके अगस्त के, आप जब ईयर के स्टार्ट की बनाएंगे तो यहाँ पर जनवरी आ जाएगा, और ड्रैग कर लेंगे, फिर इसको आगे फिल करेंगे। और आगे फिल करने के लिए इसमें हमें क्या कंडीशन देनी है? फर्स्ट सेल में ई डेट होता है मंथ ऐड करने के लिए, तो हम इस सेल में क्या करेंगे, अगले मंथ की डेट को लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम ई डेट यानी ये फंक्शन यूज का स्टार्ट डेट में सेल सिलेक्ट और कोमा मंथ में 1, और यहाँ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज इंटर। तो ये कहेगा 1 अगस्त के बाद एक महीने के बाद 7 सितंबर है, तो हर डेट के हिसाब से जो उनकी डेट होगी पेमेंट वो यहाँ पर ड्रैग हो जाएगी। अब पेमेंट डेट तो आ गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर एडमिशन डेट हेडिंग नहीं होगी, जो मंथ है उसके हिसाब से हेडिंग है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉनकेट। कॉनकेट होता है ज्वाइनिंग के लिए, 2-3 टैक्स को अगर कॉन्केटिनेशन करना है कंडीशंस को, तो हम कॉनकेट लगाते हैं, और यहाँ पे टैक्स फंक्शन होगा इसकी डेट के अंदर से फॉर्मेट निकालने के लिए। तो सितंबर की जो फर्स्ट डेट है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऑल रिकॉर्ड सितंबर के ये जा रहे मंथ, तो यहाँ पे इसमें से हम कहेंगे कि मंथ बताएं 3 दफ़ा एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्केटिनेट ऑन हो गया। टैक्स 1 में हमने ये फार्मूला टैक्स फंक्शन यूज़ किया, कॉमा टैक्स 2 में स्पेस के साथ चाहिए हमें रिकॉर्ड, हमने इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, और क्या लिखा हुआ चाहिए यहाँ पे यानी जिस मंथ की पे होगी इसके अंदर से मंथ का फॉर्मेट आएगा, उसके साथ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉन्केट का ब्रैकेट क्लोज एंटर। सितंबर पे अब इसी तरह से आप आगे फिल करेंगे, सितंबर से आगे 1-2 कॉलम फिल हुए, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर 2 कॉलम फिल हुए नवंबर, फिर 2 कॉलम फिल हुए दिसंबर। हो गया मसला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डबल क्लिक। अब ये इस तरह का फॉर्मेट होगा आपका पूरे साल का, आपने एक दफ़ा ये बना लिया। मंथली जो रिकॉर्ड आपको पेमेंट चाहिए जिस मंथ की, वो सब कलर से खुद ब खुद हाईलाइट होंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग से, और जैसे जैसे आपको फीस रिसीव होती रहेगी, पेमेंट रिसीव होती रहेगी, वो कलर हाईलाइट खत्म होता रहेगा मंथ का। तो ये तो हो गया हमारा पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन, पेमेंट्स वगैरह का, फीस रिसीविंग वगैरह का। अब इधर आ जाता है हमारे पास कस्टमर्स, अगर जैसे कोई हमारे डेली बेसिस पे इन हो रहा है, जैसे इंस्टीट्यूट है या कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, कोई जिम वगैरह है, तो यहाँ पर हमने उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है एंड का, वही हमने उन कोड नंबर जनरेट का कहा है कि भाई ये आपके कोड है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे 4567 4573 इस तरह से, तो यहाँ पर कोई इन हुए रिकॉर्ड, ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं 4567 4568, ठीक है जी, इसी तरह से 4575, अब ये हमारे पास इन हो रहे हैं। ठीक है जी। अब इन होने के साथ इनकी टाइम कंडीशंस हमें यहाँ पर शो करनी है कि जिस वक्त एंट्री हो रही है तो किस वक्त पे एंट्री हो रही है, टाइम हो जाए इनका, या फिर इस हिसाब से हमें चेक करना है इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं तो उसका टाइम स्टैम्प आनी चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला में जाके इसका चेक लगाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन A1 सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो इफ फंक्शन चलाएं ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सेल रेफरेंस जिसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सेल सेलेक्ट करेंगे। मेरा B2 है तो मैं B2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
तो यहाँ पे भी कंडीशन दी कॉमा, तो फिर ये B1 का रिजल्ट शो करें यहाँ पे, B2 सॉरी, जिस सेल में मेरा फॉर्मूला आ रहा है B2, और उसके साथ नाउ वैल्यू ऑफ फॉल्स में नाउ कंडीशन चलाएं, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट किलोज, और फिर यहाँ पर इफ का ब्रैकेट किलोज, दूसरे इफ में फिर हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे ब्लैंक। अब इसमें ये होगा जैसे ही कोई एंट्री कर रहा है अपनी यहाँ पर प्रेजेंट की, तो उसका ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम एंटर हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें एक कंडीशन और दे सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करें अपनी, हमारे जो फॉर्मूला लगा हुआ है, अब बाकी काम अपना जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कोई और एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है या यूज़र है या स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो अपना टाइम वाला सेक्शन या फार्मूले वाला सेक्शन कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हो, तो यहाँ पर आप इसको ऑल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अब जिन सेल में आपको अलाउ करना है एंट्रीज वगैरह को, वो आप सिलेक्ट रखें। ठीक है जी। और जिसमें आप चाह रहे हैं कि एंट्री ना हो, उस कॉलम को अनसिलेक्ट कर दें। तो कंट्रोल दबा के मैंने हेडिंग के बाद सिलेक्ट करा, इसमें एडिटिंग नहीं हो, बाकी सेल में एडिटिंग हो जाए। उसके बाद फॉर्मेट सेल में यहाँ पर हम लॉक हटा देंगे, बाय डिफॉल्ट सारे सेल लॉक है। लॉक हटाने के बाद ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले की एंट्री कर लेता हूँ, पासवर्ड लगा देंगे हम। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, पासवर्ड एंटर करा, कोई भी पासवर्ड एंटर करके ओके कर दें आप, री एंटर पासवर्ड। अब देखें यहाँ पर एंट्री अलाउ करी है हमने, तो जैसी कोई एंट्री करेगा यहाँ टाइम आ जाएगा, लेकिन इधर कुछ चेंजेस नहीं होगी। इसके लिए हम यहाँ पर 4 5 6 8 एंट्री करी हमने। अब इसका अच्छा, इसका फॉर्मेट हमने चेंज नहीं करा, तो यहाँ फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। पहले फॉर्मेट हमने सिलेक्ट नहीं करा, फॉर्मेट के लिए हम अनप्रोटेक्ट करके इसका इंटायर फॉर्मेट जो होगा, यहाँ सेक्शन कस्टम, और कस्टम से जाकर हम यहाँ पर डेट फॉर्मेट या जो भी आपको देना है डेट एंड टाइम फॉर्मेट के साथ ऑप्शंस, वो आप अपना रख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ये टाइम एंड डेट आ रहा है, इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जिस वक्त की एंट्री होगी, जो सिस्टम डेट होगी आपकी, उस वक्त की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें दोबारा पासवर्ड एंटर कर दें, प्रोटेक्ट पासवर्ड, ओके। अब देखें यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, उसका फॉर्मेट हमने अनसेलेक्ट नहीं करा, इसको हम फॉर्मेट पे एंटर लेकर ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, जहाँ तक हमारी एंट्री हो सकती है, ताकि फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। और फिर यहाँ से जाएंगे प्रोटेक्ट पासवर्ड, एंटर। अब देखें यहाँ पे जो भी हम एंट्री करेंगे उसका ऑटोमेटिक जो होगा वो टाइम इन हो जाएगा। ठीक है जी। 4 5 7 1 4 5 7 5 4 5 7 3, तो हर उसका टाइम खुद ब खुद इन होता रहेगा यहाँ पर। अब नेम को लुकअप करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ इन सबका नेम का डेटा लुकअप करने के लिए जो इनके कॉन्टेक्ट बेस करके हमने जनरेट किया था नाम, इधर आकर हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे राइट से कितने करेक्टर हैं, 4 करेक्टर का कोड बना था, तो यहाँ पर 4 करेंगे, 4 5 6 7 आ गया, ड्रैग करेंगे इसको। और अब इस कॉलम से हम नाम सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला वी लुकअप का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल वी लुकअप वैल्यू ये हो गई। अब जो लुकअप वैल्यू होती है टेबल एरे रेंज में, वही फर्स्ट कॉलम होता है आपका, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कोड से लेके कॉन्टेक्ट और नेम तक हमें चाहिए रिकॉर्ड, तो इस रेंज को F4 करके कॉमा, यहाँ पर कॉलम 3 कोड सोर्स जो बना, ये 1 ये 2 और ये 3, तो कॉमा 3 हो गया। फिर कॉमा यहाँ पर हम करेंगे फॉल्स और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर के साथ हम करेंगे इसको। अच्छा यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम है, अच्छा अब एरर का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लें। एन क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 5 6 मैच हो रहा है 4 5 6 8, लेकिन नेम शो नहीं हो रहा। अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पर जो बिटवीन माइनस आ रहा है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट शुमार होता है। यहाँ देखिए जर्नल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर भी क्लिक जर्नल, इस पर भी क्लिक जर्नल, लेकिन जब डेट या कोई नंबर फॉर्मेट होता है तो उसमें ये चेंज दिखा के परसेंट डेट टाइम या फॉर्मेट
कस्टम लिखा हुआ होता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम कि ये इस नंबर से मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों नंबर, लेकिन ये नंबर फॉर्मेट है इसमें, और ये जो आ रहा है ये इसका टेक्स्ट फॉर्मेट है। इसको समझने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, इक्वल, इसको हम कह रहे हैं बराबर है, इक्वल के बाद इस सेल को हमने कहा बराबर है किसके, 4 5 6 8 इस वाले सेल के, दोनों सेम नंबर है ना, तो यस ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये कहेगा फॉल्स, तो इसलिए ये नंबर है, ठीक है जी। और वो जो है टेक्स्ट है, इसको समझने के लिए क्या होगा, हम इसको यहाँ का फॉर्मूला रिमूव करते हैं, तो ये एरर शो करेगा यहाँ पर, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू। अब देखें ग्रीन से इंडिकेटर बने हुए आ गए, ये यानी एरर है। अब हम इसको जनरल से क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में चेंज, तो ये जो एरर साइन आ रहा है इसको ऑल कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप कन्वर्ट टू नंबर कर दें, कन्वर्ट टू नंबर। अब देखें हमारा रिजल्ट आ गया होगा, आ गया। अगर ये चीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लेगा, और जिस तरह से आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, एडवांस आपको स्किल्स टेक्निक्स सीखने को मिल रही है, टिप्स एंड ट्रिक्स, मज़ा आ रहा है, नई से नई चीज़ें आपको नॉलेज में, तो आप लाइक भी इसी हिसाब से करिएगा और शेयर भी कर दिएगा वीडियो को, ठीक है जी। अब इसको ट्रैक कर लेंगे, एक्स्ट्रा ट्रैक में अगर एरर रिटर्न कर रहा हो तो फिर अच्छा यहाँ पे देखें गलत एंट्री हुई है, 4574, ठीक है जी। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर टाइम एंट्री होगी आपकी। अब हम यहाँ पे एरर रिटर्न के लिए इफ एरर लगा देंगे, और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है जी। फिर दोबारा लगा लेते हैं इफ एरर हाइट के लिए होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंटर, ट्रैक, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो भी एंट्री करनी है आपको इजीली आप कर सकते हैं, ये देखें हो गया मसला, ठीक है। नई एंट्री, नया नाम, जो जो आपके पास पूरे मंथ के अगर एम्प्लॉइज आए या जो भी आपकी रेगुलर बेसिस पे आपके पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, ट्रेनर वगैरह, तो वो आप इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे, और फिर उनका पूरा मंथ का कौन कितनी दफ़ा आया रिपीट, यहाँ पे उनके साथ साथ नाम की एंट्रीज कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, किस टाइम पे कौन आ रहा है, ये सारे रिकॉर्ड को मॉनिटर कर सकते हैं खुद भी। और ये आपका पूरे साल का रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे। अब मैंने बता दिया था जो करंट डेट होगी मंथ की और उनकी डेट फीस नहीं है एंटर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे सितंबर कर लेते हैं, अब एक दफ़ा मैं एंड में आपको समझाने के लिए यहाँ पे चेंज डेट करके सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज। अब देखें सितंबर का मंथ चल रहा है, कोई फीस पे नहीं करी किसी ने, तो यहाँ पर आपकी खुद ब खुद जैसी एंट्रियां होना शुरू होंगी, यहाँ पे हाईलाइट खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, वीडियो फॉर्मेट पसंद आया होगा कंटेंट आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कंटेंट देखना चाहते हैं तो शारसा यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।